वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 मई 2024 और 29 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला, गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू और किसने पर्सनल कंप्यूटर को कोपिलोट प्लस पीसी लॉन्च किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कहाँ उपस्थिति का पता चला? तो राजस्थान के जैसलमेर में। किस टीम ने तीसरी बार आईपीएल 2024 का फाइनल खिताब जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड पिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? वो है पायल कपाड़िया। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शाहिद अफरीदी। 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम कौन बना? स्मार्टफोन। किस कंपनी को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया? NHPC को। कौन सा देश भारत की रुपए पे सेवा शुरू करने के लिए तैयार है? वो है मालदीव। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल की क्लास वाला टेस्ट आपको अब तक मिला नहीं है, आज आपको मिल जाएगा इसका टेस्ट। कल कुछ जो है टेक्निकल कुछ समस्या हो चुकी थी इसलिए आपको टेस्ट नहीं मिल पाया, लेकिन आज आपको ये ऐप के अंदर कल वाली क्लास का टेस्ट मिल जाएगा। जो अपने पूरे साल की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की 29 मई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर 1 कौन बनी है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये दीपा कर्माकर है और ये उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय जिम्नास्टिक महिला बन चुकी है। कौन है? दीपा कर्माकर। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किसी भी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास उन्होंने रच दिया है। यह त्रिपुरा की रहने वाली दीपा ने 26 मई 2024 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वोल्ट व्यक्तिगत फाइनल में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो ये त्रिपुरा राज्य की रहने वाली है दीपा कर्माकर है और इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीता। दीपा कर्माकर ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए औसतन 13.566 अंक हासिल करके स्वर्ण पदक जीता है। तो ये अंक आपको याद रखने हैं, 13.566 अंक हासिल करके उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इस चैंपियनशिप में वो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में किस राज्य में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो चुका है? किस राज्य में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो चुका है? ये हो चुका है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये भारत का पहला और गेल लिमिटेड का भी पहला ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो मध्य प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये।
देखो, मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया, जो देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए एक नई और वैकल्पिक ऊर्जा में एक बड़ा कदम है। यह अभिनव ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 4.3 टन प्रतिदिन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता का दावा करता है। यानी कि जो ये ग्रीन प्लांट है ना, हाइड्रोजन प्लांट है, ये प्रतिदिन 4.3 टन प्रतिदिन हाइड्रोजन का ये उत्पादन करेगा। और ये गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। गेल मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। और गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 के अंदर गेल लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस देश की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली है? देखो, माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली। ये किस देश की पर्वतारोही है? पूर्णिमा श्रेष्ठ है, ये है नेपाल देश की। ऑप्शन नंबर 1 है, नेपाल की है पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की। तो नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की। फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने वाले पूर्णिमा श्रेष्ठ ने 12 मई, 19 मई और 25 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक वहां पर चढ़ाई की है। कि 3 बार चढ़ने की उन्होंने असाधारण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? हाल ही में वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ? तो ये सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा हुआ है चीन के साथ। ऑप्शन नंबर सी, किसके साथ हुआ है? भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के साथ हुआ है। व्यापार घाटे का मतलब होता है जैसे अपने किसी देश के साथ व्यापार करते हैं कोई भी वस्तु का, तो लगभग कुछ देशों के साथ अपने को उसका लाभ मिलता है, लेकिन कुछ जो है देशों के साथ अपने को घाटा भी लगता है। लेकिन जो अपने भारत का जो सबसे अधिक घाटा है ना, वो कहाँ किसके साथ लगा है? चीन के साथ। भारत को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन, रूस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया समेत टॉप 10 व्यापारिक साझेदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा है। यानी कि सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद में रूस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, इन देशों के साथ में भारत को व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा। 2023-24 में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 85 अरब डॉलर, रूस के साथ 57.2 अरब डॉलर और दक्षिण कोरिया के साथ 14.71 अरब डॉलर और हांगकांग के साथ 12.2 अरब डॉलर है। ये घाटा इसके साथ है लगा है। लेकिन सबसे ज़्यादा देखो चीन के साथ है 85 अरब डॉलर का घाटा लगा है। हाल ही में किसने मोटो जीपी 2024 के विजेता बने हैं? हाल ही में किसने मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने? तो ये बन चुके हैं चार्ल्स लेक्लर। ऑप्शन नंबर बी, मोनाको जीपी। किसने जीता है मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने? तो ये चार्ल्स लेक्लर हैं, ये मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने हैं। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। फेरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने 1931 में हुई लुई चिरोन के बाद मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले मोनागास्ट ड्राइवर बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाल ही में अलामे हलीना किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में अलामे हलीना किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं चाड देश के। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था चाड के नए राष्ट्रपति भी बन गए और अब चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अलामे हलीना। ये चाड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो अलामे हलीना को चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया, जो सक्सेस मसरा के ये उत्तराधिकारी हैं। उत्तर मध्य अफ्रीकी राष्ट्र चाड ने नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा, क्योंकि महामत इदरीस डेबी ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो ये डेबी वाला मैंने बता दिया कुछ दिन पहले कि इदरीस डेबी है वो चाड के नए राष्ट्रपति बने और अब चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? अलामे हलीना बन चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में गीतानस
नौसेदा किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? हाल ही में गीतानस नौसेदा, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये गीतानस नौसेदा हैं और इन्होंने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? इन्होंने जीता है लिथुआनिया का। ऑप्शन नंबर 1 किसके बन गए? लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन है? गीतानस नौसेदा। देखो, एक शानदार जीत में लिथुआनियाई राष्ट्रपति गीतानस नौसा ने प्रधानमंत्री इंग्रिडा सिमोनिटी पर जीत हासिल करते हुए दूसरा कार्यकाल हासिल किया। इन्होंने प्रारंभिक परिणामों के साथ 74.5% इनको वोट मिले हैं। तो प्रारंभिक परिणामों के साथ इनको 74.5% वोट मिले और इन्होंने जो प्रधानमंत्री हैं इंग्रिडा सिमोनिटी, उन पर जीत हासिल करते हुए उन्होंने दूसरा कार्यकाल हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को किस देश में राजदूत नामित किया है? हाल ही में सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को किस देश में राजदूत नामित किया? ये किया है सीरिया देश में। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, सऊदी अरब के द्वारा फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को सीरिया देश के अंदर राजदूत नामित किया गया। किस देश के अंदर है? सीरिया के अंदर। देखो, सऊदी अरब द्वारा फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को सीरिया में अपने राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यह कदम सीरियाई गृह युद्ध के कारण उत्पन्न मनमुटाव के वर्षों के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्माहिट की अवधि के बीच ये कदम उठाया गया है। तो ये कदम सीरियाई जो गृह युद्ध चल रहा है उसके कारण इनके मनमुटाव के बीच में इनके बीच ये कदम उठाया गया ताकि वो फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को वहाँ का राजदूत नियुक्त कर दिया है। हाल ही में किसने पर्सनल कंप्यूटर कोपिलोट प्लस पीसी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है कोपिलोट प्लस पीसी लॉन्च किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। इनका ये पर्सनल कंप्यूटर है, तो एक नया पर्सनल कंप्यूटर इनके द्वारा लॉन्च किया है। किया किसने है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। देखो, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक श्रेणी के पर्सनल कंप्यूटर कोपिलोट प्लस पीसी पेश किया है जो एडवांस एआई क्षमताओं के साथ अल्फ़ाबेट और एप्पल से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये डिवाइस एसीआर और अस्टेक्स कंप्यूटर के सहयोग से विकसित किए गए हैं। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई श्रेणी के पर्सनल कंप्यूटर है जिसका नाम है कोपिलेट प्लस पीसी, इन्होंने लॉन्च किया। और ये क्या करेगा? जो एडवांस में ना एआई क्षमताओं के साथ अल्फ़ाबेट और एप्पल है उनसे ये प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस पीसी को तैयार किया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। और कल मैंने राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, वो मैंने आपको अलग से क्लास उसकी दी है। तो टॉपिक वाइज आपको राजस्थान पुलिस के लिए करंट में जो है जीके के वगैरह वीडियो दिए जा रहे हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने का वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा? वो है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला? न्यूयॉर्क, लंदन, नई दिल्ली, टोक्यो। और आप नई दिल्ली का भी मुझे बताओगे इसमें नई दिल्ली कौन से स्थान पर है। तो ये आज की अपनी थी क्लास है। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना और बढ़िया तरीके से अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर एलडीसी की स्पेशल भारत राजस्थान करंट है और सीटी का स्पेशल आपको करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज दी जा रही है। वर्ल्ड इंडिया राजस्थान, क्योंकि जितनी भी अपनी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज है उन सभी के सभी पर 1 साल की वैलिडिटी है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना और बढ़िया तरीके से मेरी कंटिन्यू आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिल रही है। और इसके अलावा आपको उसके बाद में भी राजस्थान पुलिस के लिए जीके की वगैरह है, करंट की क्लासें आपको लगातार कंटिन्यू दी जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।